प्रद्युम्न की यादव सेना का वर्णन श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण राजा उग्रसेन, बलराम जी तथा गुरु गर्गाचार्य को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले प्रद्युम्न रथ पर आरोहण हो कुशस्थलीपुरी से बाहर निकले। फिर उनके पीछे समस्त उद्धवादी यादव, भोजवंशी, वृषणीवंशी, अदनकवंशी, मधुवंशी, शूरवंशी और दशावंश में उत्पन्न वीर चले। फिर श्री कृष्ण के भाई गद आदि सब वीर श्री कृष्ण की अनुमति ले पुत्रों और सेनाओं के साथ चले। साम आदि महारथी भी प्रद्युम्न के साथ गए। वे सभी यादव वीर किरीट, कुंडल तथा लोहे के बने हुए कवच से अलंकृत थे। उनके साथ करोड़ों की संख्या में चतुरांगड़ी सेना थी। वे सब द्वारकापुरी से बाहर निकले। उनके रथ मोर, हंस, गरुण, मीन और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजों से सुशोभित थे। सूर्य मंडल के समान तेजोमय थे और चंचल अश्व उनमें जोते गए थे। उन रथों के कलश और शिखर सोने के बने थे। मोतियों के बंधन मारें उनकी शोभा बढ़ाती थी। वे सभी रथ वायु वेग का अनुकरण करते थे। उनमें दिव्य चमर डुलाई जा रहे थे। वे वीरों के समुदाय से सुशोभित तथा सुनहरे देव विमानों के समान प्रकाशमान थे। ऐसे रथों द्वारा उन मनोहर वीरों की बड़ी शोभा हो रही थी। उस सेना में अत्यंत उद्भट ऊंचे ऊंचे गजराज थे, जिनके गंड स्थल से मद झर रहे थे। उनके मुखमंडल पर चित्र विचित्र पत्र रचना की गई थी। वे सुनहरे कवच से सुशोभित थे। उनकी पीठ पर लाल रंग की झूल पड़ी थी और उनके उभय पार्श्व में लटकाए गए घंटे बज रहे थे। नरेश्वर, उस राजसेना के हाथी गिरिराज के शिखर जैसे जान पड़ते थे। वे भद्र जातीय गजेंद्र विभिन्न दिशाओं में विद्यमान गजराजों, दिग्गजों की नकल करते दिखाई देते थे। कोई भद्र जातीय थे जिनकी चर्चा की गई है, दूसरी भद्र मृग जाति के थे। कुछ हाथी विंध्याचल पर्वत में उत्पन्न हुए थे और कुछ कश्मीरी थे। कितने ही मलयाचल में उत्पन्न थे। बहुत से हिमालय में पैदा हुए थे। कुछ मुरंड देश में उत्पन्न हुए थे और कितने ही कैलाश पर्वत के जंगलों में पैदा हुए थे। कितनों के जन्म ऐरावत कुल में हुए थे, जिनके 4 दांत थे और उनकी गर्दन में जंजीर सुशोभित थी। उनके ऊर्ध्व भाग में 3-3 सूंडें थीं और वे भूतल पर तथा आकाश में भी चल सकते थे। करोड़ों हाथी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थे। उन पर करोड़ों दुंदुभियां रखी गई थीं। उस सेना के भीतर करोड़ों की संख्या में विद्यमान वे हाथी रत्न समूह से मंडित थे और महावतों से प्रेरित होकर चलते थे। गर्जना करते हुए मेघों की घटा के समान काले तथा नीले रंग की झूल से आच्छादित वे गजराज उस सैन्य सागर में इधर उधर मगरमच्छों के समान शोभा पाते थे। वे अपनी सूंडों से लता झाड़ियों को उखाड़कर सूर्य मंडल की ओर फेंकते, पैरों के आघात से धरती को कंपित करते और मद की वर्षा से पर्वतों को आर्द्र किए देते थे। वे अपने कुंभ स्थलों की टक्कर से दुर्ग, शैल और शिलाखंडों को भी गिराने तथा शत्रु सेना को खंडित करने की शक्ति रखते थे। उस यादव सेना में ऐसे ऐसे हाथी विद्यमान थे। राजन, गज सेना के पीछे घोड़ों की सेना निकली। उन घोड़ों में कुछ मत्स्य देश के, कुछ कलिंद पर्वत के, कुछ उशीनर देश के, कुछ कौशल, विदर्भ और कुरजांगल देश के थे। कोई काबुली, कोई सृंजन देशीय, कोई केकय और कुंती देशों के पैदा हुए थे। कोई दरद, केरल, अंग, वंग और विकट जनपदों में पैदा हुए थे। कितने ही कोंकण, कोटक, कर्नाटक तथा गुजरात में पैदा हुए घोड़े थे। कोई सावीर देश के और कोई सिंधी थे। कितने ही पंचाल और आबू में उत्पन्न हुए थे। कितने ही कच्ची घोड़े थे। कुछ अनर्थ, गंधार और मालव देश के अश्व थे। कुछ महाराष्ट्र में उत्पन्न, कुछ तेलंग देश में पैदा हुए और कुछ दरियाई घोड़े थे। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की अश्वशालाओं में जो घोड़े विद्यमान थे, वे भी सबके सब उस दिग्विजय यात्रा में निकल पड़े। कुछ श्वेत द्वीप से आई थी,
कुजो वैकुंठ, अजित पद तथा रमा वैकुंठ लोक से प्राप्त हुए अश्व थे, वे भी उस सेना के साथ निकल गए। वे सोने के हारों से सुशोभित और मोतियों की मालाओं से मनोहर दिखाई देते थे। उनकी शिखा में मणि पहनाई गई थी, जिसकी सुदूर तक फैली हुई किरणें उन अश्वों की शोभा बढ़ाती थी, और उनके साज सामान भी बहुत सुंदर थे। चामर से अलंकृत हुए उन घोड़ों की पूंछ, मुख और पैरों की प्रभा सी छिटक रही थी। यादवों की उस विशाल सेना में ऐसे ऐसे घोड़े दृष्टिगोचर होते थे जो वायु और मन के समान वेगशाली थे। वे अपने पैरों से धरती का तो स्पर्श ही नहीं करते थे, उड़ते से चलते थे। मिथिलेश्वर, उनकी गति ऐसी हल्की थी कि वे कच्चे सूतों पर और बुदबुदों पर भी चल सकते थे। पारे पर, मकड़ी के जालों पर और पानी के फुहारों पर भी वे निराधार चलते दिखाई देते थे। वे चंचल अश्व पर्वत की घाटियों, नदियों, दुर्गम स्थानों, गड्ढों और ऊंचे ऊंचे प्रासादों को भी निरंतर लांघते जा रहे थे। मैथिलेंद्र, वे इधर उधर मोर, तीतर, क्रौंच, हंस और खंजरीट की गति का अनुकरण करते हुए पृथ्वी पर नाचते चलते थे। कई अश्व पांख वाले थे, उनके शरीर दिव्य थे, कान श्याम वर्ण के थे, आकृति मनोहर थी, पूंछ के बाल पीले रंग के थे और शरीर की कांति चंद्रमा के समान श्वेत थी। वे भी श्री कृष्ण की अश्वशाला से निकले थे। कुछ घोड़े उच्च श्रवा के कुल में उत्पन्न हुए थे, कुछ सूर्य देव के घोड़ों से पैदा हुए थे। कितने ही अश्व अश्विनी कुमारों की पढ़ाई हुई विद्या, चलने की कला से संपन्न थे। कितनों को वरुण देवता ने अच्छी चाल की शिक्षा दी थी। किन्हीं की कांति मंदार पुष्प के समान थी, कुछ मनोहर अश्व चितकबरे थे। कितनों के रंग अश्विनी पुष्प अर्थात कनेर के समान पीले थे। बहुत से अश्व सुनहरी तथा हरी कांति से उद्भासित थे। कितने ही अश्व पद्मनाग मणि की सी कांति वाले थे। वे सभी समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते थे। राजन, इनके सिवा और भी कोटि कोटि अश्व कुश स्थलीपुरी से बाहर निकले। सेना के धनुर्धर वीर ऐसे थे जिन्हें कई युद्धों में अपने शौर्य के लिए कीर्ति प्राप्त हो चुकी थी। उन सब ने शक्ति, त्रिशूल, तलवार, गदा, कवच और पाश धारण कर रखे थे। नरेश्वर, वे शस्त्र धाराओं की वर्षा करते हुए प्रलय काल के महासागर के समान प्रतीत होते थे। रणभूमि में दिग्गजों की भांति शत्रुओं को रौंदते और कुचलते दिखाई देते थे। राजन, इस प्रकार यादवों की वह विशाल सेना निकली जो अत्यंत अद्भुत थी। उसे देखकर देवता और असुर सभी विस्मित हो उठे।